बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। और आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जी आप लोग को पता है कि अभी काफ़ी दिन से जो है ना थोड़ा सा बस टेंशन में माहौल चल रहा था, और हमारे घर में भी ऐसे ही था कि सुबह दोपहर शाम सोते में जगते में मतलब बस न्यूज़ न्यूज़ न्यूज़। और मैं जो है ना आम तौर पे इतनी न्यूज़ नहीं देखती, ना मैं इतनी सियासी बातें सुनती हूँ ना देखती हूँ। लेकिन अभी ये वाला ये जो मैटर था ना ये आ रहा था, लाजिम बात है ये एक हमारे मुल्क की बात थी, हमारी अपनी ख़ुद की बात थी। और मुस्तकिल जो है ऐसे हो रहा था कि क्योंकि जो लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं ना उन्हें इन चीज़ों का अंदाज़ा बहुत अच्छे से बाखूबी हो रहा था कि दूसरे जो है ना जगह से कितना ज़्यादा जो है ना काफ़ी टाइम से चीज़ें चल रही थी और मुस्तकिल चली रही थी। और अभी भी जो है मैंने आज अपनी कल वाली वीडियो जो प्राइवेट कर दी है तो उस पर भी हो रहा है कि आपने वीडियो प्राइवेट, तो वो करने का मकसद यही है कि वो जो मैंने दिखाया ना वो 1% भी नहीं है, वो 1% भी नहीं है। क्योंकि इतनी कोई गालियाँ इतनी बदतमीज़ियाँ कोई सुनने को मिली है ना, जबकि मैंने ना तो किसी को गाली बकी, ना मैंने किसी को कोई किसी का नाम बिगाड़ा, ना मैंने किसी को बद्दुआ दी। लेकिन बद्दुआएँ गालियाँ सब कुछ जो है ना वो सामने वाली वहीं से हुआ। खैर जी मैंने सोचा कि चलें कौन बस अब वो चीज़ें तो मैं दिखा नहीं सकती, यहाँ तक कि बहुत सारी बातें थी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन खैर वो उनकी अपनी एक तरबियत है, वो उनका अपना एक जहन है। तो मैंने सोचा कि चलें अब हर चीज़ माशाल्लाह सेटल हो गई है, हर चीज़ ख़त्म हो गई है, तो हम बस एक थोड़ा सा इजी करते हैं माहौल को। लेकिन दिल में जो अपने मुल्क के लिए मोहब्बत और जज्बात है ना वो हमेशा कायम और दायम रहेंगे, और अल्लाह पाक मरते दम तक ऐसे ही रखे। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ लोग अगर गए भी हैं तो उनको चले जाना ही बेहतर है, क्योंकि इतनी गंदी उन लोगों की ज़बानें थी कि उनके जाने का दुख नहीं खुशी ज़्यादा है। लेकिन बहुत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं जिनकी मैं दिल से कदर करती हूँ, हमेशा करती रहूँगी। और वो लोग इतना कोई प्यार करते हैं, चाहे वो हमारे अपने मुल्क के हों, चाहे वो इंडिया के हों, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने के हैं। लेकिन जो लोग इज़्ज़त करते हैं दिल से, जो मोहब्बत करते हैं, जो बात को समझते हैं सुनते हैं, उनके लिए दिल से रिस्पेक्ट है। लेकिन जो सुनना ही नहीं चाहते और बस आके बदतमीज़ियाँ गालियाँ और पता नहीं किस किस तरीके की बातें, तो नहीं भाई ऐसे लोग से जो है ना हमें दूर ही रहना चाहिए। खैर जी बस अल्लाह पाक से उम्मीद है और दुआ यही है कि बस ये चीज़ यहीं स्टॉप हो जाए और जो मामला आते बस यहीं पे ख़त्म होके बस बिल्कुल अब ख़त्म हो जाएँ ये चीज़ें। ये है कि बस यहाँ पर जो है ना अभी मैं आज घर की सफाई वगैरह कर रही थी। दिमाग जो था ना यकीन करें इतने दिन तक कहीं पता नहीं, ना कुछ खाने को दिल कर रहा था, ना कुछ पकाने को दिल कर रहा था, ना ही कुछ जो है ना करने को दिल चाह रहा था। ऐसा जो है ना माहौल चल रहा था। मैं बता रही ना कि मैं आमतौर पे इतनी न्यूज़ नहीं देखती क्योंकि मेरे सर में दर्द होने लग जाता है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर नहीं देखती। लेकिन ये वाला केस कुछ ऐसा था कि इसमें जो है ना न्यूज़ देखना पड़ रही थी, आपको कनेक्ट रहना पड़ रहा था और अपडेट जो है ना आपको लेनी पड़ रही थी। तो ना चाहती भी आपको अपडेट जो है ना लेनी पड़ रही थी। तो सर में ऑलरेडी दर्द, क्योंकि मेरे पास इतने कोई डीएम्स आ रहे थे आप टेंशन मत लें। जो मेरी माएँ हैं जो मुझसे थोड़ी उम्र में बड़ी हैं वो कह रही गुड़िया आप बेटा नहीं करो, टेंशन नहीं लो। क्योंकि जो मुझे पुराने देखने वाले हैं उनको पता है कि मुझे बीपी का प्रॉब्लम रहता है, तो तबीयत मेरी जो है ज़्यादा मैं गुस्सा या चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, मेरे सर में बहुत शदीद दर्द उठते हैं। खैर यहाँ पर जो है ना बस मैं अभी एयर फ्रायर की सफाई कर रही थी। काफ़ी दिन हो गए थे जो कि जो है ना मैंने एयर फ्रायर साफ़ नहीं किया था। सच्ची बात है कि रोज़ रोज़ साफ़ करने में नहीं आता, क्योंकि एक तो इसका यूज़ भी कम ही से होता है, तो फिर ये धोने में भी कम आता है और फिर इसको धोना भी काफ़ी एहतियात से पड़ता है। तो मैंने अभी जो है ना एस्टोनिश के जो स्प्रे है ना उससे मैंने साफ़ किया है। स्प्रे बहुत अच्छा है। जो लोग लिंक मांगते हैं मैंने जो है ऑलरेडी अपने इंस्टा के जो है ना पेज पे लगा रखा है, जो हाईलाइट से मेरी दराज की मैंने उसमें दे रखा है इसका लिंक। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग जो है ना मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया करें ताकि आप लोगों को अपडेट मिलती रहे। मैं वहाँ पे काफ़ी चीज़ें बताती रहती हूँ। अभी जो एमके कलेक्शन की न्यू कलेक्शन आई हुई है, ईद कलेक्शन चिकनकारी की, वो भी वहाँ पर अपडेट मैंने चला दी है। आप लोगों ने पता नहीं देखी है नहीं देखी है। तो ये चीज़ें हैं कि आप लोग अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखेंगे ना तो ज़्यादा आप लोगों, क्योंकि यूट्यूब पे ना हर एक एक चीज़ की अपडेट देना मुश्किल हो जाती है क्योंकि इस तरह के ऑप्शंस यहाँ पे हैं नहीं, और जो है यहाँ पे इतना नहीं हो पाता। ये लोग समझ सकते हैं आप कि इंस्टाग्राम का जो ना एक अलग क्राइटेरिया होता है यूज़ करने का। खैर यहाँ पर जो है बस मैंने एयर फ्रायर की सफाई करी, काफ़ी सुकून मिला। इस तरह की चीज़ें साफ़ हो जाती है ना तो दिली सुकून मिलता है। जबकि एक तरफ पड़ी हुई हैं चीज़ें, ये मतलब ना हमारा कोई लेना है ना कोई देना है, इनसे एक तरफ वो रखी हुई हैं, लेकिन फिर भी जो ना मेंटली तौर पे आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं जब सारी क्लीनिंग वगैरह इस तरह की हो जाती है। खैर मेरा जूसर जो है वो अभी तक बन के नहीं आया, वो जो बड़ा वाला जगह अभी तक बन के नहीं आया। रोज़ आना हस्बैंड को कह रही हूँ, तो
बस होता है कि चीज़ ख़राब हो जाती है ना, फिर उसको सदियाँ लग जाती हैं बनने में, ख़राब होने में। पीछे देख सकते हैं जग मेरा बेचारा जो है ना बगैर मशीन का बस बेचारा पड़ा हुआ है। तो देख देख के जो ना मेरा दिल करता है कि मैं खुद ही जो है ना बाइक चलाऊँ, चली जाऊँ, लेकिन जो है ऐसा मुमकिन नहीं है। तो हस्बैंड को रोज़ाना ही कह रही हूँ कि भाई इसको करवा दें, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इतना चुन्ना सा है, इसमें इतनी इतनी सी प्याज, मतलब एक बार ही की है ना सारा, मैं बड़े वाले जग में आराम से एक बार में कर सकती हूँ, लेकिन इसमें मुझे बार बार जो है ना तकरीबन 3 से 4 दफ़ा में मुझे फिर सारी प्याज जो है ना पीसनी पड़ी। तो टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है और फिर जो है ना गुस्सा आने लगता है कि यार क्या मसला है, जल्दी का काम भी इतनी देर से हो रहा है। खैर अब देखते हैं भाई कि कब हस्बैंड जाते हैं। तो अब ये कि रूटीन थोड़ी सी अब रिलैक्स हुई है, अल्लाह पाक बस इसको रिलैक्स रखे। तो अब ये कि अपने अपने सब कामों पे आएँ। और अच्छा काफ़ी जो है मेरे पार्सल्स, जो लोग मुझे देख रहे हैं, जिन लोगों के पार्सल्स आने हैं, तो आप लोग परेशान मत हो, इंशाल्लाह अब थोड़ा सा नॉर्मल रूटीन पर आया ना सब कुछ। तो कोरियर सर्विसेज की भी जो सर्विस है ना वो थोड़ी सी स्टक हुई हुई थी इसी वजह से। तो काफ़ी डीएम्स थे कि आप ही हमारा पार्सल अभी तक मिला नहीं है, इंशाल्लाह वो आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा। काफ़ी लोगों को वैसे कल मिल गए हैं, कल रात तक भी जो है ना सर्विसेज हुई हैं, मतलब काफ़ी लेट नाइट भी लोगों को मिले। मतलब मेरे पास डीएम्स आ रहे थे 8-8, 9-9 बजे भी पार्सल्स जा रहे थे भाई लोगों के घरों में। तो इतना काम जो था ना डिस्टर्ब हुआ था इन दिनों में। और लोग कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कंटेंट मिल गया। तो कंटेंट वाली बात नहीं, कंटेंट तो फिर बहुत सारे होते हैं जो कि हम बना सकते हैं, लेकिन ये समझना चाहिए कि हर चीज़ कंटेंट नहीं होती। और आपका अपना घर, आपकी अपनी जो फैमिली होती है, आपका अपना जो मुल्क होता है, वो कभी कंटेंट आप बना ही नहीं सकते हैं। जो लॉयल होंगे लोग वो कभी कंटेंट नहीं बनाएंगे इस चीज़ को। दिल से बुरा लगता है तो दिल से आवाज़ आती है, दिल से इंसान की हर बात निकलती है। तो खैर अभी भी जो है जैसे मैं अगर बोलूँ तो हमारी फ़ैन फॉलोइंग है माशाल्लाह से, है जो है, लेकिन हमसे कहीं ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग जो लोग लेके बैठे हुए हैं, और उनके काफ़ी फ़ैन्स यहाँ पर हैं, लेकिन वो लोग इतना सा लिहाज नहीं कर रहे हैं। मतलब जो मुंह में आ रहा है बोल रहे हैं, जो हो रहा है वो पोस्ट लगा रहे हैं, बगैर सोचे समझे कि सामने वाले को क्या बुरा लगेगा, क्या नहीं होगा। लेकिन वो अपने मुल्क के लिए और अपनी जो है, भले वो झूठा चल रहा है लेकिन उसके लिए हिमायत कर रहे हैं। लेकिन मुझे हैरत है हमारे अपने यहाँ के कुछ लोगों पे, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ मैं, सबकी नहीं कर रही, कि सही होकर भी जो सही का साथ नहीं दे पाए और ख़ामोश रहे और तमाशबीन की तरह तमाशा देखते रहे। तो खैर उनका अपना उनका जो है वो अपने साथ है, लेकिन ये है कि गलत को जो है ना देख के गलत बोलना चाहिए, क्योंकि ये भी मुनाफिकत होती है कि आप गलत को गलत देख के भी जो है ना गलत नहीं बोल पा रहे। तो मैं तो भाई ऐसी हूँ, मैं तो बोल देती हूँ। और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे और भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई इसके पीछे, और काफ़ी गलत को जो है वो गलत कहा, और कहना भी चाहिए, क्योंकि जो है इंसान को एहसास होना चाहिए कि हम क्या मुनाफिकत से काम ले रहे हैं। अच्छे वक्त में कहते हैं ना कि सब साथ आ जाते हैं, लेकिन बुरे वक्त में देखा जाता है कि कौन कौन आपके साथ खड़ा हुआ है। तो हमारा मुल्क भी जो है ना वो हमारी अपनी पहचान है। जब ये मुल्क ही नहीं रहेगा, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, तो हमारी पहचान क्या, हम तो कुछ भी नहीं है। ये मुल्क है तो हम है। तो इसलिए जज्बात जो हैं वो जज्बाती, और इंसान को ये होना चाहिए। और हो सकता है कि ये चीज़ें जो हुई हैं सिर्फ हमारे ईमान को चेक करने के लिए, हमारे इखलास को चेक करने के लिए हुई थी कि हमारे अंदर कितनी इंसानियत और कितनी हमारे अंदर जो है वो ईमानियत बाकी है। क्योंकि ईमान के जो ना सारे दर्जे होते हैं, सिर्फ रोज़े इबादत करना ही जो है वो ईमान या इबादत नहीं होती। अपने मुल्क से प्यार, अपने मुल्क से मोहब्बत करना और सही को सही कहना। हाँ, मुल्क को चाहना भी इस हद तक कि आपको सही को जो है ना सही कहना है। ये नहीं कि अगर आपका मुल्क है, अगर आपके अपने घर वाले हैं तो आप गलत को भी सही बोलोगे, नहीं, आपको सही को सही कहना है, हर हाल में गलत को गलत ही कहना है। बहरहाल यहाँ पर जो ना अभी मैं बना रही थी भिंडी गोश्त का सालन, और रेसिपी थोड़ी सी पीछे रह गई, मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ, कोई इतनी मुश्किल नहीं। सबसे पहले मैंने जो ना ऑयल के अंदर गोश्त को अच्छे से फ्राई कर लिया था, प्याज पिसी हुई डाली, उसके अंदर मैंने ज़ीरा पीस लिया था। साथ में ना कुछ मसाले थे जिसमें मैं शामिल कर रही हूँ हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, और लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर जो ना मैं दोनों दस्त के यूज़ कर रही हूँ। अच्छा जी, मुबारक हो इसके भाई, और भी जो ना मसाले आ गए। आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों को सारे दिखाऊँगी। वैसे मैं आप लोगों की जो है इल्म में बता दूँ कि सारे जितने भी जो मसाले हैं ना किचन के दस्त ने, वो सारे अलग अलग जो है ना सेपरेट लॉन्च कर दिए। आप लोग जो है ऑर्डर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ। साथ मेरा कूपन कोड अगर आप लोग 10 गुड़े लगाएंगे, मतलब डिस्काउंट कोड, तो आपको 10% ना डिस्काउंट ही मिलेगा। अच्छा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, और साथ में ही जो मैंने इसमें खड़ा गरम मसाला डाल दिया था, जिसमें बड़ी इलायची थी, थोड़ी सी काली मिर्ची थी, दालचीनी थी। दालचीनी के टुकड़े जो होते हैं वो 2 से 3 ले लें, और बस इसको जो ना एक साथ पानी डाल के और जो है गोश्त गलने के लिए रख दें। अच्छा, मैंने जो टमाटर भी डालने थे, टमाटर तकरीबन मैंने 2 से 3 ले लिए थे, जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में करके ना काट के डाल दिया था, क्योंकि वो जब भुनाई होगी ना सालन की, तो वो तो खैर सारे
मैश हो जाते हैं। अच्छा मैं जो है ना यहाँ पे यूज़ कर रही थी मटन का गोश्त। अगर आप लोग चिकन या किसी ऐसे मीट में बना रहे हैं जो जल्दी गल जाता है, तो फिर आपको जो है ना ज़्यादा देर तक गलाने की पकाने की ज़रूरत नहीं है, वो फिर बहुत जल्दी जो है ना गल जाता है। चिकन तो खैर एक भाग में ही गल जाता है, मटन थोड़ा सा टाइम लेता है, इसलिए तकरीबन मैं थोड़ा सा टाइम लूँगी यहाँ पे। तो जब तक ये गल रहा है तब तक मैं यहाँ पे जो है ना ज़ैनब को देख लेती हूँ पहले तो, क्योंकि इसकी कोई शरारतें इतनी बढ़ती जा रही हैं भाई, इतनी बढ़ती जा रही हैं। मतलब पहले तो ये बैठ जाती थी, खेल लेती थी, लेकिन अब तो क्योंकि अभी थोड़ा चलने के प्रोसेस में ना, अभी थोड़ा चलना चाह रही है, तो हर चीज़ में घुस जाती है, क्योंकि पकड़ के खड़ी हो जाती है हर चीज़ को। तो दराज़ों में घुस, ये चीज़ फेंक, वो चीज़ फेंक। तो अब जो है ना मेरे काम, मेरी ज़िम्मेदारियाँ और कहीं ज़्यादा बढ़ गई हैं। और आई थिंक बच्चा जो है ना तकरीबन 2 से 3 साल तक ऐसे ही तंग करता है ज़्यादा। थोड़ा सेंस आ जाता है ना उसमें। तो फिर अच्छा, यहाँ पे कच्ची भिंडियाँ खा रही थी मोहतरमा। खैर भिंडियाँ धुली हुई थी, तो मैंने कहा चलें इसको देख के देखती हूँ। तो खा रही थी, इसको क्या इसका जायका लग रहा होगा अल्लाह जाने, लेकिन बस ऐसे ही लेके जो ना मुंह में, उसके ना दरअसल टीथिंग का प्रोसेस अभी स्टार्ट है। अभी तक इसने दांत अभी तक एक भी नहीं निकाला है। मुझे लग रहा था कि इसके दांत बहुत जल्दी निकलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अभी माशाल्लाह 10वें महीने में, लेकिन अभी तक एक भी दांत इसका नहीं निकला। खैर अच्छा ही है, क्योंकि अम्मी कहती हैं कि दांत थोड़ी देर से ही निकलने चाहिए बच्चों के, ठीक रहता है। क्योंकि जहांगीर ने भी देर से निकाले थे, इबाद ने जो है ना मेरे थोड़ा सा लेट निकाले थे, सॉरी इबाद ने थोड़ा जल्दी निकाले थे। हाँ, जहांगीर और ज़ैनब के थोड़े लेट ही निकल रहे हैं। खैर हर बच्चे का अपना अलग-अलग होता है। किसी के बच्चे को देख के ना अपने बच्चे को कंपेयर नहीं करना चाहिए, कि अगर आप किसी के बच्चे को देख रहे हैं जल्दी चलता हुआ, जल्दी बोलता हुआ, तो अपने बच्चे को कभी भी कंपेयर ना करें, क्योंकि हर बच्चे का अलग अलग जो है वो तरीका होता है बढ़ने का, ग्रोथ करने का। तो मैं ये उन माओं के लिए जो न्यूली माएँ बनी हैं, जिनके बच्चे भी छोटे हैं, तो आप लोग कभी परेशान मत हुआ करें कि इनका बच्चा जो है वो जल्दी वॉकर चलाने लगा है या जल्दी बैठने लगा है। तो सब बच्चों के अपने अलग अलग जो है ना तरीक़ेकार होते हैं। हाँ, अगर कुछ ज़्यादा ही लेट हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही आपको लग रहा है कि यार अब जो है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया है, फिर आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। लेकिन नॉर्मल है, 1 आध महीने की आगे पीछे होना कोई ऐसा मुश्किल जो है ना वो नहीं है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। खाने के पीछे माएँ ज़्यादा परेशान रहती हैं यार, वो तो मैं खुद भी रहती हूँ, क्योंकि ज़ैनब भी बहुत ज़्यादा तंग करती है। अगर मैं अपने तीनों बच्चों को कंपेयर करूँ ना, तो ज़ैनब ने बहुत ज़्यादा जो है ना तंग कर रखा है खाने के मामले में, क्योंकि ये अपना खाना खाती ही नहीं है। मतलब बनाती मैं सब कुछ हूँ, लेकिन ये खाने में बहुत ज़्यादा तंग करती है, घंटों लगा देती है। और इसका सबसे ज़्यादा बड़ा मसला जो है ना वो ये है कि मैं इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। जहांगीरी बात का तो फिर भी ये था कि ये लड़के थे ना, तो मैं इनको ज़बरदस्ती भी खैर खिला देती थी, लेकिन ये जो ना चौक कर लेती है और सांस अपनी रोक लेती है, तो मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए मैं इस पर ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। जितना ये अपनी मर्ज़ी से खाती है वो खिलाती हूँ। अच्छा, मैंने जो है ना सालन की भुनाई करी। जब रोगन साइड में आने लगा, तेल जब उसने छोड़ दिया ना, अच्छी तरीके से मसाला भुन गया, उसके बाद मैंने भिंडियाँ शामिल कर दी थी, और पानी अपने हिसाब से जितना मुझे ग्रेवी वाला सालन रखना है, क्योंकि पतला शोरबे वाला बन रहा है ना, तो हमारे यहाँ थोड़ा सा पतला ही खाते हैं। तो कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आप ज़्यादा थोड़ा भुना भुना खाते हैं तो पानी थोड़ा कम डाल लीजिएगा, लेकिन ये शोरबे वाला बन रहा है तो मैंने पानी थोड़ा सही रखा था। उसके बाद मैंने शामिल करा इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, काफ़ी सारा, अच्छा लगता है। और आखिर मैंने इसमें हरी मिर्ची और हरा धनिया डाल के जो है ना तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद और पकाया, ताकि हरी मिर्चों का फ्लेवर और हरा धनिया का फ्लेवर। और भिंडियों के बाद जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं पकाना आपको, भिंडियाँ बहुत जल्दी गल जाती हैं। तो बस खाना वगैरह खाने के बाद जो ना अभी हम लोग आ गए थे ईद की शॉपिंग करने के लिए। मुझे लेने थे ज़ैनब के कुछ कपड़े, और साथ में जो ना वैसे ज़ैनब के कपड़े जो ना ईद के भी लेने थे, मुझे घर में पहनाने की इसकी कैजुअल फ्रॉक्स भी लेनी थी। तो हुआ ऐसा कि अभी जो है ना मैंने अपने दुपट्टे दिए, पहले तो पीको के लिए, जो मेरे सूट अभी गए हुए हैं सिलने के लिए। ये मेरे कुछ गिफ्ट भी आया हुआ था और कुछ मेरी अपनी कलेक्शन के भी हैं। तो पहले ही होता है कि यार जो गिफ्ट आए हुए होते हैं ना, तो मैं उसको सिलवा लेती हूँ, क्योंकि रखे हुए होते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो वो वाले सिलवा लेती हूँ, और एक आध जो है मेरा अपनी कलेक्शन का था, तो फिर मैंने वो भी दे दिया। क्योंकि अभी इस बार जो है ना पता नहीं क्या हुआ है कि गर्मियों के मेरे कपड़े बने ही नहीं है ज़्यादा। मतलब 3-4 सूटों पे मैंने एंड कर दिया, वरना जो है आप लोग देखते थे कि माशाल्लाह जो मुझे पुराने जो फॉलो करते आए कि मैं कितना मैंने कि इकट्ठे में सूट लेती थी और बनवा लेती थी। लेकिन इस बार जो है ना मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनवाए। तकरीबन बंद हुआ है, तकरीबन 2 किड्स वाली बंद हो गई, टॉप चॉइस खुला है। कपड़ों का बड़ा रोला है भाई। सबसे बड़ा जो हेडेक है ना वो है ही कपड़ों का, चाहे बच्चों के हो चाहे आपके हो। अच्छा, यहाँ पे देखिए कितनी देर हम लोगों को जो ना वो हो गई थी बाज़ार में, कि दुकानें तकरीबन बंद हो गई थी। फिर भी जो है मेरी जो एक आध दुकान जो है जहाँ से मैं लेती हूँ बच्चों के कपड़े, तो फिर भी सोचा कि चलो यहाँ पर देख लेते हैं। लेकिन कोई ख़ास जो है ना मुझे
आज वैरायटी नहीं नज़र आई थी। तो यही है कि बहुत मुश्किल से एक तो निकलना होता है घर से, तो कोशिश यही होती है कि जब निकले हैं ना तो कुछ ना कुछ तो ले लें, लेकिन वैरायटी थी नहीं तो फिर मजबूरन जो है ना बस मैंने फिर इसकी जो फ्रॉक्स घर में बनाने की थी ना वो मैंने ली, और एक आध जो है ना शर्ट बस जो पसंद आई थी वो ले ली थी, क्योंकि वरना जो ना अभी इसकी ईद की जो प्रॉपर जो शॉपिंग है ना वो अभी मैंने नहीं की है। मुझे बस इसी ही करनी है, क्योंकि जहांगीरबाद के कपड़े ऑलरेडी रखे हुए हैं। मेरे कपड़े मैंने आप लोग को दिखा दिए कि कुछ मेरे गिफ्ट्स आए हुए हैं। ये अलकरम का एक आया हुआ था सूट मुझे गिफ्ट था, और कुछ मेरी एम के कलेक्शन के कपड़े हैं मेरे, वो मैंने टेलर को देती हुई तब आई हूँ। पीको मैंने इस बार जो ना खुद करवाई, क्योंकि टेलर ने ना मुझे मीठी ईद पे भी धोखा दे दिया था। बोला कि हाँ हम पीको करवा देंगे, और चांद रात पर दुपट्टा थमा दिया कि रश बहुत था और पीको नहीं हो सकी। तो ऐसी कोई भगदड़ मची थी। मैंने कहा नहीं भाई मुझे भरोसा इस बार करना ही नहीं है, खुद ही जाके जो ना पीको करवा लूँगी। और यहाँ पे ज़ैनब को आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से अपने बाबा के साथ कोई इतना खुश थी। अच्छा बाज़ार में आके इसका मूड अच्छा हो जाता है। मैंने एक चीज़ देखी है माशाल्लाह माशाल्लाह से, ये घबराती नहीं है, शॉपिंग बड़े शौक से कर रही होती है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों ने अब तक शॉपिंग कर ली है या आप लोगों की शॉपिंग हो रही है। वैसे बकरीद की शॉपिंग जो है वो ज़्यादातर लॉन सूट्स की होती है, क्योंकि गर्मी एक तो इतनी है और फिर बकरीद पे काम भी कितने ज़्यादा होते हैं। तो इसी हवाले से जो है आपके कलेक्शन पे लॉन के जो है चिकनकारी के सूट जो है वो लॉन्च हो चुके हैं। जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, जो लोग लेना चाहते हैं, चिकनकारी इस वक्त जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड पे, काफ़ी ज़्यादा जो है वो वायरल हुई है, ट्रेंडिंग पे है। चिकनकारी के सूट्स आए भी बड़े खूबसूरत हैं। मेरा ख़ुद का भी जो है वो ईद का सूट चिकनकारी का ही है। आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाऊंगी जब पहनूंगी, और आप लोग जो है ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे भी काफ़ी ऑर्डर्स जो है वो बाहर के भी आए हुए हैं, उन्हीं पे बस वर्क हो रहा है। मैंने बताया था कि मेरी बहुत ही प्यारी बहन है, मेरी सब्सक्राइबर कह लें आप, तो उन्होंने इंडिया में भी ऑर्डर करके मंगवाए हुए हैं कपड़े अपने। अब देखते हैं अल्लाह मालिक के रास्ते भी, फ़िलहाल वो तो खैर पहले भी बनते, वो तो दुबई के थ्रू ही उनको मिलना था पार्सल अपना, लेकिन बस जो हालात हैं, जो मामलात हैं, वो अल्लाह पाक बस बिल्कुल ठीक कर दे। और जो लोग हमें दिल से चाहते हैं, मैं भी उनको दिल से चाहती हूँ, कभी मैंने उनके लिए कोई बुरे अल्फाज, कभी ख़राब अल्फाज नहीं बोले। लेकिन जिन लोगों ने इस सिचुएशन में बहुत अपना जहर उगला पाकिस्तान को लेके, हमें लेके, मुझे इतनी प्यार बद्दुआएं दी है लोगों ने, गालियाँ दे रहे थे आके, यार मतलब कोई कुछ तो तमीज़ रखा करें। तो खैर जिन लोगों ने ऐसा किया तो वो तो खैर ब्लॉक हुए हैं, और अल्लाह पाक उनको ब्लॉक ही रखे, क्योंकि इतना जहर जो रखते हैं तो वो कहाँ से हमारे कभी दोस्त हो सकते हैं, जो ये दिल में अपनी नफ़रतें रखते हैं। लेकिन जिन लोगों को दिल से मोहब्बत है, जो लोग शुरू दिन से लेकर अब तक हैं, और जो लोग समझते हैं सब चीज़ों को, उनकी दिल से मैं कदर करती हूँ, दिल से प्यार करती हूँ, हमेशा करती रहूँगी। तो आप लोग भी बस जो है दुआओं में याद रखें, और कोई मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई ये चीज़ें नहीं होती। एक इंसानियत का जो रिश्ता होता है वो ज़्यादा होता है, और दूसरा ये कि सच बात का जो ना साथ देना चाहिए। हम लोग भी जो है वो अपने चीज़ों को जो ना देखकर फिर जो ना कोई फ़ैसला कर रहे होते हैं कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। सच का हमेशा साथ देना चाहिए। ये नहीं होता कि अगर हमारे अपने हैं तो हम गलत पे बोलना शुरू कर दें, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं ये बात बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि झूठ बहुत ज़्यादा बोला गया है, बहुत ज़्यादा झूठ बोला गया है। मिस इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा फैलाई गई है, इतना ज़्यादा लोगों को वर्गलाया गया है। लेकिन वर्गलाना क्या, लोगों को खुद भी तो सेंस थी। जो लोग माशाल्लाह समझदार थे वो लोग तो नहीं वर्गलाए, उन लोगों ने तो जहर नहीं उगलना शुरू किया। वो लोग बात को अंडरस्टैंड कर रहे थे। आके मेरे पास इतने डीएम्स से, खैर मैं वो डीएम्स नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो एक प्राइवेट चैट है, और फिर लाजिम बात है कि वो वहाँ पे रहते हैं तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। बस मैं इतना ही कहूँगी कि बस खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें, सच का साथ दें और पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। चलिए जी, मिलती हूँ जल्दी आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।